यदि आपसे पूछा जाए कि क्या जुडिशरी में करप्ट जजेस हैं, तो आंसर होगा हाँ जी हैं। अभी रिसेंटली हमने जस्टिस वर्मा का केस देखा, पता नहीं कितने करोड़ कैश उनके घर में मिला। यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या जुडिशरी में अच्छे जजेस हैं जो करप्शन नहीं करते हैं, आंसर होगा हाँ जी वो हैं। यदि ये पूछा जाए कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल दें जिसमें दोनों कवर हो जाते हैं, अच्छे जजेस भी एक एग्जाम्पल में और करप्ट जजेस भी। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है, एनसीएलटी के एक जुडिशियल मेंबर ने एक केस में सुनवाई करने से अपने आप को रिक्यूज कर दिया। रिक्यूजल मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर केस में वो सुनवाई नहीं करेंगे, वो मैटर किसी और बेंच के पास भेज दिया जाए। अपने ऑर्डर शीट में लिखते हैं कि इस देश के बहुत ही प्रतिष्ठित जज उनको अप्रोच किया और कहा कि इस मैटर में आप इस पार्टी को फेवर कर देना। और इन्होंने लिखा अपने ऑर्डर में, मैं एग्जैक्टली यदि वो पैराग्राफ पढ़ूं तो पढ़ के सुनाता हूं। इन्होंने लिखा है कि वी आर एंग्विश्ड टू ऑब्जर्व दैट वन ऑफ अस मेंबर जुडिशियल हैज बीन अप्रोच्ड by one of the most revered members of the higher judiciary of this country for seeking an order in favor of a particular party. Hence, I recuse to hear the matter. इन्होंने अपने ऑर्डर शीट में लिख दिया कि चूंकि ये मुझे अप्रोच कर लिए, इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं कोई न्याय संगत बात नहीं कर पाऊंगा, मैं इन्फ्लुएंस रहूंगा, या मुझे लगता है कि अब इस केस को मैं सही तरीके से अनबायस्ड होकर के नहीं डिसाइड कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपने आप को रिक्यूज करता हूं, इस केस से अपने आप को हटाता हूं। तो ऐसी घटनाएं होती है, और क्या पता यही चीज करने के लिए हो सकता है इनको 15 करोड़ घर पे कोई पहुंचाया हो। तो हमारे और आपके जैसे ही लोग जुडिशरी में हैं, कोई दूध से धुले हुए नहीं है। बहुत करप्शन है, पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है तो कैश जला हुआ मिलता है। आशा करते हैं इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। कमेंट कीजिएगा।